बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माली साल 2022-23 के लिए पार्लियामेंट में बजट की पेशकशी। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पेश किया पहला डिजिटल बजट। मरकजी बजट से अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों और मुलाजमीन को हुई मायूसी। तेलंगाना के वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल, बजट को करार दिया बेकार। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल्स का आगाज। कोविड गाइडलाइंस पर किया जा रहा सख्ती से अमल। स्टूडेंट्स नजर आए पुरजोश। तेलंगाना में एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स और प्रॉपर्टीज की नई मार्केट वैल्यू। आज से अमलवारी का आगाज। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी फिर एक मर्तबा किया गया इजाफा। सीएमओ सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने किया अजला, निर्मल और आदिलाबाद का दौरा। सदरमत बैरेज, कोराटा बैरेज के कामों का किया मुआयना। रच्चाकोंडा पुलिस ने ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। एक नाइजीरियन शहरी और 3 मुकामी मुलजिमीन के पास से 9 लाख रुपए मालियाती अशिया जब्त। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब खबरों की तफसील। माली साल 2022-23 का आम बजट आज सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने पेश कर दिया है। इस बजट को अपोजिशन ने इंतहाई बेकार, गरीबों के साथ धोखा करार दिया है। आइए जानते हैं बजट के बाद क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या महंगी। वहीं जानते हैं क्रिप्टो करेंसी पर क्या हुआ है। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में आम बजट साल 2022-23 पेश कर दिया है। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद का ये चौथा बजट है। बजट में इनकम टैक्स शरहों या इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिसकी वजह से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों को शदीद मायूसी हाथ लगी है। बजट को लेकर लोगों का तजस्सुस होता है कि बजट के बाद क्या चीज़ें महंगी होंगी और क्या चीज़ें सस्ती। इसी के तहत बजट की वजह से जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ज्वेलरी, घड़ियां और केमिकल्स सस्ते हो सकते हैं, तो वहीं कपड़े, चमड़े, पॉलिश्ड डायमंड, मोबाइल फ़ोन, चार्जर और ज़रूरी आलात भी सस्ते होंगे। इसके अलावा जूते, चप्पल, फॉरेन की मशीनें भी सस्ती होंगी। दूसरी जानिब इस बजट से जो चीज़ें महंगी होंगी उनमें गैर मुल्की छतरियाँ, शराब, कॉटन शामिल है। इनके अलावा खाने का तेल, LED लाइट भी अब महंगा हो जाएगा। मोदी हुकूमत ने आखिरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने का ऐलान कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगल को मरकजी बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है। अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो से हुई अपनी कमाई पर भी टैक्स देना होगा। तजवीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी से हुई इनकम पर अब 30% यानी 30% टैक्स अदा करना होगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी पर यह बड़ी तब्दीली जान लेना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स के अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ये भी ऐलान किया है कि डिजिटल जायदाद की ट्रांसफ़र करने पर भी 30% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा मुकर्ररा हद से ज़्यादा डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करने पर 1% TDS भी लगेगा। इसके अलावा गिफ्ट के तौर पर मिलने वाले डिजिटल एसेट पर भी मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide
for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज़ के बजट से SC, ST, BC अक़लियतों, मुल्क के किसानों, आम आदमी, गरीबों, मज़दूर तबक़े और मुलाजमीन को शदीद मायूसी हुई है। ये एक बेकार बजट है। KCR ने इस बजट को बेसिमत करार दिया और कहा कि बजट से मुलाजमीन और छोटे ताजिरों को शदीद मायूसी हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ तब्दीली नहीं की गई है। మావి కూడా ఫిగర్సే 33,611 కోట్లు అనేది ఇవి ఫిగర్సే, రెండు కూడా ఫిగర్సే. ఇదేం స్టోరీలో వాటి మాయా మచ్చిదనం గోల్మాల్ గోవిందం కాదు, హార్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని తగ్గించండి. ఇంత పెద్ద ఉద్యమాలు జరిగింది దేశంలో, రైతుల ఉద్యమం. వాళ్ళని ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు పెట్టి చలికి ఎండకు దాదాపు 750 మంది రైతులు చచ్చిపోయారు. ప్రధానమంత్రి వాళ్ళకి క్షమాపణ చెప్పిండు కానీ ఇలా బడ్జెట్లో వాళ్ళ పేరు కూడా ప్రస్తావించలేదు. చట్టాలు నాలుక గరుచుకొని చెంపలేసుకొని క్షమాపణ చెప్పిండు ప్రధానమంత్రి. దేశం సాక్షిగానే క్షమాపణ చెప్పిండు కదా ఆయన. కానీ ఆ ప్రస్తావన లేదు, వ్యవసాయ రంగం కోసం పెట్టేటువంటి ఉద్దీపనలు లేవు, ఏం లేదు. అంత వాటిది గుండు సున్నా. ఇంకా ప్రమాద గంట కొట్టింది. మళ్ళా ఏం చేసిండ్రు అంటే యూరియా మీద సబ్సిడీని 12,708 కోట్లు తగ్గించిండ్రు. 12,708 crores యూరియా మీద సబ్సిడీ తగ్గించిండ్రు. ఇతర ఎరువుల మీద 22,192 కోట్లు, 34,900 కోట్లు అంటే ఆల్మోస్ట్ 35,000 కోట్లు ఎరువుల మీద సబ్సిడీని తగ్గించిండ్రు. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రైతులకు ఇచ్చిన బహుమతి ఇది, అంతే కదా. ఇవి కూడా ఫిగర్సే, నా స్టోరీ కాదు ఇది, వాస్తవాలు, కఠోరమైనటువంటి వాస్తవాలు. బడ్జెట్ ఫిగర్స్ ఇవి. గ్రామీణ ఉపాధి, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट देशंలో బాగా పెరిగి तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल्स खोल दिए गए हैं जो 8 जनवरी से बंद किए गए थे। कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए स्कूल्स को खोला गया है। कई स्कूल्स में टीचर्स ने स्टूडेंट्स का इस्तकबाल किया। बाज़ स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। स्कूल में स्टूडेंट्स की तवील कतारें देखी गई जिनमें तालीम के तय जोश व खरोश देखा गया। महकमे तालीम के अहदेदारों ने कहा है कि पहले से ज़्यादा एहतियात और चौकसी की ज़रूरत है। तेलंगाना रियासत में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू के अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी फिर एक मरतबा इजाफा किया गया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत ने आज से रियासत में एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की मार्केट वैल्यू में इजाफा करने के अहकाम जारी किए हैं। रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार ऑफिसर्स में नई इजाफी कीमतों के हिसाब से अमल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत में 50% तक, प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में 35% तक का इजाफा करने अहकाम जारी किए हैं। शहर हैदराबाद के दूध बाउली सब रजिस्ट्रार बी शेखर ने BBN चैनल से बात करते हुए इजाफी शुदा कीमतों की तफसील बताई। मेरा नाम शेखर है, मैं सब रजिस्ट्रार दूध बाउली। आज 1 फरवरी 2022 से मार्केट वाले का रेट जो है थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और ये मार्केट वाले का रेट्स भी अप टू 20,000 35% इंक्रीज़ हुआ और 20 to 40,000 के बीच में जो है 15% इंक्रीज़ हुआ और मोर देन 40,000 जो भी है वो 10% इंक्रीज़ हुआ। वैसे ही साथ में अपार्टमेंट्स फ्लैट्स का भी अप टू 4,000 जो है 25% इंक्रीज़ हुआ और मोर देन 4,000 15% इंक्रीज़ हुआ और अबव 5,800 10% इंक्रीज़ हुआ। सो आज से इम्प्लीमेंट हो रहा है। नहीं सर, जो भी है तभी भी पहले जो चालान पे करते हैं वो चालान छोड़ के अभी जो नए रेट के हिसाब से जो भी डिफरेंस आ रहा है वो नए रेट से ही पे करना पड़ेगा और डिफरेंस अमाउंट और एक चालान पे कर ले सकते हैं और पुराना चालान भी यूज़ कर ले सकते हैं उसके साथ में। नहीं, पूरों को मतलब पूरा स्टेट पूरा एक ही परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ सर।
बताया जा रहा है कि रिवीजन ऑफ मार्केट वैल्यूज गाइडलाइंस एंड रूल्स 1998 के तहत हुकूमत ने मार्केट वैल्यू पर नजरसानी की है और इसके लिए गाइडलाइंस की इजराई भी अमल में लाई है। गौरतलब है कि आज से रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में भी इजाफा किया गया है। याद रहे कि 6 महीने कबल गुज़िश्ता साल जुलाई की 22 तारीख को भी हुकूमत ने मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में इजाफा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में वाक़ सब रजिस्ट्रार दफ्तर में गुज़िश्ता 2 दिनों से आवाम का हुजूम देखा जा रहा था। जहीराबाद सब रजिस्ट्रार राजेश कुमार ने बीबीएन से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने ज़मीन जायदादों के मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा किया है। जिन लोगों ने फरवरी की 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक किया था और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उन्हें इजाफी कीमत का डिफरेंस अमाउंट अलग से चालान बनाते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। రాజేష్ కుమార్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ జహీరాబాద్. ప్రభుత్వం 1 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్కెట్ వాల్యూ రివిజన్ చేశారు. ఇవి నాన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాపర్టీ విషయంలో అప్ టు 35% వరకు పెంచడం జరిగింది. నిన్న మొన్న అంటే 1 ఫిబ్రవరి లోపు ఎవరైతే చలాన్స్ కట్టుకొని ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదో వాళ్ళు ఈరోజు వాల్యూ ప్రకారం డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది నెక్స్ట్ చలాన్ కట్టుకొని రిజిస్ట్రేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. ప్లాట్లు అయితే 35% మరియు అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్స్ ప్లాట్స్ అన్నీ కూడా అప్ టు 35% వరకు గవర్నమెంట్ పెంచడం జరిగింది. रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामा राव ने आज अपने हल्के असम्बली सरसल्ला के गंभीराव पेट का दौरा किया। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान ने ज़िलाई सरहद पेद्दम्मा पर KTR का इस्तकबाल किया, जहां से KTR ने मोटरसाइकिल रैली के जरिए मौजा मुस्तफ़ा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इसी तरह गंभीराव पेट में 45 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे अम्बेडकर भवन के अलावा भूमन मल्लारेड्डी पेट में CC रोड और 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रहे ब्रिज का संग बुनियाद और अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब खुशाई अंजाम दी। इसके अलावा वज़ीर KTR ने लॉयंस क्लब के ऑफिस का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर अनुराग जयंती, ज़िला SP राहुल हेगड़े, टेस्को आप चेयरमैन रविंदर राव और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के CMO सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने हिदायत दी है कि सदरमत बैरेज को अगले अप्रैल तक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने आज मंगल को खुसूसी चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार के हमरा निर्मल ज़िले के मामड़ मंडल के पोंकल गांव में सदरमत बैरेज के कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने तामीरात अराजी के हुसूल वगैरह में क्वालिटी के मियारात की अच्छी तरह जांच की। वादियाज़ा अहदेदारों ने अवामी नुमाइंदों के साथ बैरेज के तामीराती काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर अराकीन असेंबली रेखा नायक, G विठल रेड्डी, पुलिस अहदेदार, एडिशनल कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। Maximum quantum of work should be over. I promise I'll keep up my word. Which means electromechanical works also. Definitely, I'll keep up my word. Now we will not ask you every day how much cubic meters you are in the postkuntaru nenu adanu kage. I take 100% February, March, April, 3 months. Spillover. ज़िला निज़ामाबाद के बालकुंडा के मुख्तलिफ मंडलों और दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की कसीर तादाद ने वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वज़ीर ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम किए जा रहे हैं। अपने तबसरे में उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इस मौके पर TRS कायदीन कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बालकुंडा में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी आंजहानी वेमुला सुरेंदर रेड्डी मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट की विनर अप और रनर अप टीम्स को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इनामात से नवाजा। इस मौके पर TRS कायदीन, दोनों टीमों के खिलाड़ी, एम्पायर्स के अलावा नाजरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। KKR 11 और इमरान 11 दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक थर्ड प्राइज भी रखना था, जो बाहर के गाँव उनको भी देना था एक थर्ड प्राइज। और मैं मेरे तरफ से थर्ड प्राइज 5,000 रुपए में थर्ड प्राइज दे रहा हूँ। जो थर्ड में आए कौन है वो थर्ड में? कोई रखे ऐसा? हाँ नहीं रखे? अच्छा हाँ, 2 सेमीफाइनल में जो भी है उसको 8,500 रुपए दे रहा हूँ। ठीक है,
सिविल मैनेजमेंट जो भी है इसको मेरे तरफ से చాలా సంతోషం. మీ అందరూ కూడా మరొకసారి నా ఉదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఒక స్టేడియం అన్నారు కానీ అంత ఈజీ కాదు. నేను నాతో అయ్యే చేపిస్తూనే ఉంటా. రూమ్ అడిగిన ఫస్ట్ అయితే రూమ్ కట్టిస్తా. रूम में जो स्पोर्ट्स रूम है और ड्रेसिंग रूम भी हो जाता. आपके किड्स भी रख सकते हैं आप. ये ड्रेसिंग रूम आपके लिए बना के देता हूँ. रोलर नहीं दी अभी. अरे हाँ कोशिश कराओ ना, मेरे को भी फोन कराओ ना. मैं रोलर के लिए पैसे देता हूँ, आप ला लीजिए. और आपके लिए ड्रेसिंग रूम भी बना के देता हूँ, वो भी कर देंगे. थैंक यू. और सबसे बड़ी बात जो होती है, जो मतलब अन्य जो करे, स्पॉन्सर जो करे वो तो ठीक है, पैसे दे ठीक है, मगर ग्राउंड में जो रह के काम करे सब लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, एम्पायर है, ऑर्गेनाइजर, आपको भी मैं बहुत शुभकामना हूँ. आपको बहुत खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब. आदिलाबाद रुकन असम्बली व टीआरएस पार्टी के ज़िला सदर जोगू रमना ने मंगल को वार्ड नंबर 1 जय जवान नगर में टीआरएस की रुकनी साजी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की. इस मौके पर जय जवान नगर के नौजवानों और मकीनों की बड़ी तादाद ने जोगू रमना की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. वाद-ए-आज़म अपने खिताब में जोगू रमना ने कहा कि टीआरएस हुकूमत नौज़ायदा बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक सभी के लिए स्कीमात को नाफिज कर रही है. उन्होंने कहा कि केसीआर तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के मकसद से अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं. इस तकरीब में DCCB चेयरमैन ए बोजा रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, वार्ड काउंसलर S नरसिंह, अशोक स्वामी, वार्ड पार्टी सुदूर गोली शंकर और दीगर मौजूद थे. सब लोग आके मिस्त्री के साथ साथ इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और वैसे और तुम्हारा पास ये बंडी वाला वो लेबर काम करते वो लोग भी इसमें आता. और वैसे ही काश्तकार के गांव में भी काश्तकार के साथ साथ पूरा उनके पास जो लेबर का काम करेंगे वो लोग भी पूरा ऐसा जो काश्तकार को जैसा बीमा मिल रहे, इंश्योरेंस मिल रहे और सरकार की तरफ से भी पूरा पेंशन के जैसा बीमा का भी योजना है. 1 लाख रुपए तो कैसा भी मरे तो 1 लाख रुपए आते. अगर कोई एक्सीडेंट में मर गए तो 6 लाख रुपए आते. और वैसे अगर साधारण मरण में गए तो 1 लाख रुपए देने के बाद 30,000 रुपए उनका मौत के लिए खर्चे के लिए 30,000 रुपए सरकार देते. अगर तुम्हारे को फिर किराए का घर का किराया भरना बोलो तो वो मुश्किल होता, तकलीफ होता. जितने ही लोग यहाँ से किराए से है वो लोगों का पहले लिस्ट बनाए तो अपन केआर के खाने में, नहीं तो मावाला 170 नंबर में वो घर पूरा होने के बाद मेरे पास किराए के लोगों का लिस्ट आए तो 10-20 लोग रहे तो पूरे लोग देंगे. अगर 50 के ऊपर रहे तो इस साल थोड़ा देंगे, अगला साल थोड़ा लोग देंगे बोल के तो मैं फर्स्ट आप लोगों के सामने वादा करूँ. CMO सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने आज हुकूमत की खुसूसी सेक्रेटरी रजत कुमार के साथ चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के दौरे के मौके पर कोराटा बैरेज का मुआयना किया. इस मौके पर वज़ीर
इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि जून तक बैरेज, पंप हाउस, नहरों के काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरेज से 50,000 एकड़ अराजी सैराब होगी। इस मौके पर ZP चेयरमैन राठौड़ जनार्दन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सीता पटनायक, SP उदय कुमार रेड्डी, अरगाने असेंबली जोगू रमना, राठौड़ बापूराव और दीगर मौजूद थे। ప్రాజెక్ట్ కూడా చూసి రివ్యూ చేసుకొని రావడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆదిలాబాదు నియోజకవర్గంలో, బోత్ నియోజకవర్గంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడము ఈ ప్రాంతానికి ఒక 45 ఎకరాలు, అంతేగా 45,000 ఎకరాలు, 50,000 ఎకరాల ఆయకట్టుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మరి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళంతా విజిట్ చేస్తున్నారు. దయచేసి అందుకొరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రజత్ కుమార్ గారిని, CMO ఆఫీస్ నుంచి మరి స్మితా సబర్వాల్ గారిని, మరి అదేవిధంగా ENC వెంకటేశ్వర్లు కానీ మరియు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ రామకృష్ణ గారు రావాల్సి ఉండే, ఇలా కేంద్ర బడ్జెట్ ఉందని చెప్పి వారు చివరి నిమిషంలో ఆగిపోవడం జరిగింది. మరి అందరూ కూడా వచ్చి విజిట్ చేసి ఈ వచ్చే ఎండాకాలం లోపల ప్రాజెక్టు పని మొత్తము పంప్ హౌస్తో పాటు కెనాల్స్ కూడా అన్ని పనులు కంప్లీట్ చేయించి దాని తర్వాత రేపు జూన్లో మరి నీరు అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఇక ప్రాజెక్టు పని క్లోజ్ అయిపోతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన హామీ మరి ఇక్కడ జోగురామన్న గారు, అదేవిధంగా బాపురావు గారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, మా పాడి పరిశ్రమ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ అయినటువంటి భూమారెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా అందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులు ఈ విజిట్తోని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఫైనల్గా అన్ని కంప్లీట్ చేసి రావాలి. పేమెంట్స్ కూడా మొత్తము కంప్లీట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. పంప్ హౌస్ పనులు కొద్దిగా మిగిలినాయి, అవి పూర్తి చేయాలి. ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ ఎక్కడ ఉందో పిప్పల కోటి దగ్గర దాన్ని కూడా పూర్తి చేయమని జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం మన జోగురామన్న గారు చిత్రం ఉన్నప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. అదే రిజర్వాయర్ కొరకు అది కూడా పూర్తి చేసి ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా వ్యవసాయదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుందని చెప్పి మరి తెలియడం జరుగుతుంది. जोगरामन अगर निमिषाल చెప్పారు అడుగుదాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर हैदराबाद के फुटपाथों पर मौजूद गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज GHMC के अहदेदारों ने बहादुरपुरा किशनबाग रोड पर मौजूद गैर मजाज ढांचों को पुलिस की निगरानी में हटाने की कार्रवाई की। हैदराबाद पुलिस ने किडनैपिंग के केस को अंदरून चंद घंटों ही में हल कर लिया। शहर के किंग कोठी इलाके से एक रियल्टर को कल पीर की शब मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने किडनैप कर लिया था। इत्तला के साथ ही पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए CCTV फुटेज की मदद से और मगविया के मोबाइल सिग्नल को ट्रेस करते हुए किडनैपर्स का ताक़ुब किया और मोइनाबाद से मगविया शख्स को बचा लिया और किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। मगविया शख्स की शनाख्त नामपली आगापुरा के रहने वाले 60 साल गौस पाशा के तौर पर की गई है, जो रियल इस्टेट कारोबार करते हैं। नारायणगुड़ा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस B गट्टू मल्लू ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। रात में 12 बजे को एक आदमी गौस पाशा बोल के आगापुरा रहने वाला शादी को अटेंड करने को किंग कोठी का पास ईडन गार्डन्स में आ गया। उसके दोस्त के साथ अफसर बोल के दोनों आया। वो गौस पाशा को और दूसरा आदमी यूसुफुद्दीन को, दोनों को बीच में रियल एस्टेट का वेंचर का है एक, दोनों मिलके शादनगर के नज़दीक में, उसमें थोड़ा पैसा देने का है गौस पाशा। उसमें सिलसिला में 1 साल से उन्हें उसको नहीं मिल रहा और उसको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा बोल के 1 साल से उन्हें किधर गया नहीं मालूम बोल के घर भी खाली करके दूसरा जगह पे आया। उन्हें उसको ढूंढने का सिलसिला में आज कल रात में एक दोस्त उसका कॉमन फ्रेंड एक बार उसको शादी में देख के उसको कॉल करे, इधर आया बोल के गौस पाशा बोल के कॉल करे, तो उन्हें उसका और तीनों दोस्त से मिलके इधर आके वो पैसों के सिलसिला में बात करेंगे बोल के उसके फंक्शन हॉल से बाहर आने के बाद उसको लेके जाके गाड़ी में बिठा के ये पैसों के बारे में बात करने को उसका और दूसरा उसमें गाड़ी में दूसरा दोस्त है उसके पास गौस पाशा, उसका पास भी उसके नाम भी उसका मोइनाबाद के पास उसका फार्म हाउस में शेड है, वहाँ लेके जाके बात करेंगे बोल के वहाँ लेके जाके उसको बिठा के वो पैसों के बारे में बात कर रहे। जब वो टाइम पे अपने को इन्फॉर्मेशन मिला टेक्नोलॉजी से जाके उसको रेस्क्यू करके किडनैपर करे सो आदमी के और उसको करे सो आदमी यूसुफुद्दीन को और विक्टिम को बच के उसको घंटों का टाइम पे लेके आया। उसको मदद करे सो और यूसुफुद्दीन और 4 आदमी को भी गिरफ्तार कर दिया। वो लोग कस्टडी में हैं। उसको किडनैप करना और उसको वहीं पे बिठा के उसको गिरफ्तार करना, अब्डक्शन और उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और उसको गाली गलौज दिए सब पूरा कंसर्न सेक्शंस में केस बुक करके
ये 5 आदमी को रिमांड भेजना चाह रहा हूँ। वही इन टाइम में अपने को इन्फॉर्मेशन मिला सीसीटीवी फुटेज और दूसरा तरीका से इन्वेस्टिगेशन में जल्दी करके उसको बचाया बोल के बोला। शहर हैदराबाद में मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दारुल शुफा एक्स रोड पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। इस मौके पर पुलिस ने गाड़ी सवारों की जांच के साथ साथ गाड़ियों के दस्तावेजात नंबर प्लेट की भी जांच की। बगैर हेलमेट वाले गाड़ी सवारों को जुर्माने आयद किए। बाद ट्रैफिक ASI अनुराधा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घरों से गाड़ियों पर बाहर निकलते वक्त मास्क और हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें वरना चालान का सामना होगा। मैं ट्रैफिक PS मीर चौक में काम करती हूँ। सबको पब्लिक को यही बोलना चाह रहे हैं, सब जने बाहर निकले से वक्त टू व्हीलर के ऊपर बैठे से वक्त भी हेलमेट लगाइए और मास्क लगाइए। टू व्हीलर के ऊपर 3 जने बैठ के नको नहीं जाना, क्यों बोले तो उसके लिए फिर आप लोगों को कुछ मुश्किल होता, कुछ भी स्लिप हो गया तो सब जनों को मार लग जाता। और मास्क लगाने के जगह पे ये लोग यहाँ के किधर भी रहने दो, मास्क लगाने के जगह पे मास्क मुंह को नहीं लगा के गाड़ी का नंबर प्लेट छुपाने के लिए कर रहे। वो अपन ही गलती कर रहे सो अपने को मालूम होने के बाद भी वो गलती कहीं को करना, अपन गलती करना कहीं को, उसको छुपाना कहीं को, वो सब छोड़ दीजिए। आप इत्मीनान से जाइए। पुलिस कभी भी सही रहे सो वालों को पकड़ के चालान मारने का वैसा कुछ भी नहीं रहता। वो आप लोग हेलमेट सब चीज़ आप लोग सब पकड़ के चले तो पुलिस वाले कभी भी नहीं पकड़ते। और रॉन्ग रूट में आजकल लेडीज़ भी जा रहे, 3 व्हीलर के 3 जने बैठ के लेडीज़ भी जा रहे रॉन्ग रूट पे, हेलमेट नहीं लगा के जा रहे। हेलमेट लगाने के लिए बोल रहे हैं सबको और मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं और हिफाजत से रहिए। पुलिस को देख के पलट के गिर जा रहे, वो सब नहीं करना। कहीं को अपन जो गलती करना कहीं को फिर उससे छुपा डर के भाग जाना कहीं को। पुलिस वाले तो मारते नहीं, कुछ भी नहीं। देखे अगर आप सही रहते तो आपको छोड़ देते। ये हिफाजत से रहिए। पब्लिक को यही बोलना चाह रहे, मास्क लगाइए। SOT LB नगर जोन ने नीरडमेट पुलिस के साथ मिलकर एक नाइजीरियन शहरी और 3 मुकामी लोगों को गिरफ्तार किया है जो ड्रग्स की खरीदी और सप्लाई में मुलविस हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 38 ग्राम कोकेन, 22,000 रुपये नकद रकम, 3 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 वेव मशीन और दीगर अशिया जुमला मालियत 9,10,000 रुपये जब्त कर ली। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के SOT LB नगर टीम ने ड्रग्स को ट्रैफिकिंग करने वाले एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है वो नाइजीरिया निवासी है, उसका नाम है मार्क ओवालोबी। 2012 में ये विजिट वीसा पे या बिजनेस वीसा पे यहाँ इंडिया में आया और वीसा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पे अभी इलीगली वो स्टे कर रहा है। 2019 में ड्रग केस में अमीरपेट पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और 2021 में जो गोलकोंडा एक्साइज पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर आने के बाद इसने दोबारा ये ड्रग्स का धंधा शुरू किया और आज सुबह यहाँ नेरड़मठ पुलिस स्टेशन के गोकुल नगर एरिया में हर्षवर्धन, पवन कुमार और उनके साथ में स्वामी प्रसाद और अभिषेक सिंह, इन लोगों को ये जब कोकेन का सप्लाई करने आया था उस समय स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारे SOT टीम और नेरड़मठ पुलिस ने वहाँ पे रेड करके इनको हिरासत में लिया है और वहाँ पे कुछ कोकेन इनके पास हमें बरामद हुआ। और उसके बाद जब मार्क ओवालोबी का पैरामाउंट हिल, बंजारा हिल का घर जब हमने सर्च किया तो वहाँ पे भी टोटल कुल मिला के 38 ग्राम कोकेन, 3 टू व्हीलर्स और 4 मोबाइल फ़ोन, 22,000 रुपया कैश, वेइंग मशीन और बाकी सामान
हमें बरामद हुआ है। आदिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में जिला एसपी डी उदय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में मंशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस आर्ट ग्रुप्स की तरफ से ज़िले के गाँव-गाँव में TKA के मुज़िर असरात के बारे में आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से नौजवान अपनी सेहत और बेहतर मुस्तक़बिल से महरूम हो रहे हैं। ख़ास तौर पर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें। ఒక సిస్టమేటిక్గా దాని మీద కేసు బుక్ చేసి ఎవరైతే 2-3 కేసులు ఇన్వాల్వ్ ఉంటాయో వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ పెట్టి అది అమ్మకుండా చేయాలి. మన దగ్గర ఎడిక్ట్ ఉంటే ఎడిక్షన్ అయితే ఎవరైనా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి బంద్ చేయాలి. అయితే ఈ విషయంలో నేను మీ మాధ్యమం ద్వారా తల్లిదండ్రులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. చాలామంది తల్లిదండ్రులు తెలుసు వాళ్ళ పిల్లగడ తాగుతున్నారు, తర్వాత దీనికి అలవాటైందని, కానీ వాళ్ళు బయటకు చెప్పుకోరు. వాళ్ళు చెప్పుకోకపోవడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాశనం అయితే ఆ పిల్లగాడు ఇంకా ఎడిక్ట్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు ఎవరైతే తాగుతున్నారో చెప్పినంత మాత్రాన పోలీసుకి మేము పట్టుకుని కేసు పెట్టాం. అట్లాంటి వ్యక్తి పిల్లగాడిని పట్టుకొచ్చి కౌన్సిలింగ్ చేసి అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సోర్సు, ఆ సోర్సుని దెబ్బతీయాలి మనం ఫస్ట్. ఇప్పుడు చాలా కేసెస్లో మేము ఇంతకుముందు ఇంటరాక్షన్ చేసిన వేరే ప్లేస్లో కూడా నాకు ఐడియా ఉంది. ఫస్ట్ ఎవరైతే గంజాయికి అడిక్ట్ అవుతారో ఫస్ట్ ఏదో 100-200 పెట్టి తాగడం అలవాటు అవుతారు. తర్వాత ఆ తాగేది సొంతంగా ఫ్రీగా డబ్బులు పెట్టుకుని ఉండాలని వీళ్ళే ఒక ఏజెంట్ అయ్యి ఒక 7-4 పిల్లలను తయారు చేసి వాడికి అమ్మటం మొదలుపెట్టారు. అట్లా చాలామంది ఉన్నాయి. అవటం వల్ల ఇప్పుడు ఇది గంజాయి అమ్మటం అనేది విస్తృతంగా పెరిగిపోయింది కొన్ని టౌన్స్లో. सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम सफ़ा टेलरिंग सेंटर पर एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें 18 तरबियत याफ्ता ख़वातीन और लड़कियों को ट्रेनर फ़हीमा बेगम ने टेलरिंग असनाद तकसीम किए। इस प्रोग्राम में हाफिज़ मुनीरुद्दीन सदर सफ़ा शाख भैंसा ने खिताब करते हुए ज़रीन मशवरे दिए। वाज़ेह है कि कई सालों से ख़वातीन और मर्द हज़रात को ख़ुद कफ़ील बनाने सफ़ा बैतुलमाल भैंसा की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों ख़वातीन और मर्द हज़रात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस मौके पर सफ़ा के सरगर्म कारकुन शेख इरफान मौजूद थे। सीख सकते हैं और दूसरे के हम किफ़ालत कर सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, घर में हाथ बटा सकते हैं। तो कई ख़वातीन समझे लड़कियों ने इस हुनर को हासिल करके अपने गुजर बसर का ज़रिया बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा फन है। आप किसी भी टेलर को आप आज से 50 साल पहले 30 साल पहले वो टेलर के पास गए तो फ़ौरन सीख देता था, मगर आज खातून हो या टेलर हो मर्दाने में अगर कोई एक जोड़ा सीना है कल सीखे देखो तो 8-15 दिन से पहले नहीं होता वो जोड़ा। मतलब ये है कि इसकी अहमियत बहुत हो गई। और घर बैठे अगर मर्द आदमी रहा तो एक जोड़ा 2 जोड़े से लिया तो 1000 रुपये है। ख़वातीन अगर 3-4 कपड़े सिलिए 500 रुपये 400 रुपये आसानी से मिल सकते हैं। तो बे हुनर नहीं रहना बल्कि हुनर के साथ आदमी रहना, ये हुनर गधे का सर जो मिसाल मशहूर है। तो इसलिए ये सीखने के बाद फ़ायदा उठाइए, खुद भी वक्त निकालिए। अगर महल्ले में है किसी को हेल्प कीजिए, ये पैसों से कोई रिश्तेदारों के हक़ अदा करो। कोई हमारे ख़ानदानी बेवा है, कोई यतीम है, उसकी किफ़ालत ले लो। अगर उन्होंने देहात में रहते उनको बुलाइए, समझे, वो बच्चे को अपने पास रखिए, बच्चे को अपने पास रखिए, उसको तालीम दिला के समझे ऐसा हुनर सिखा के रखिए ताकि आइंदा हमेशा उसको याद रहे कि फलां साहब, फलां बहन ने, फलां चाचे ने, फलां आंटी ने मुझे ये काम सिखाया था। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। माली साल 2022-23 के लिए पार्लियामेंट में बजट की पेशकशी। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पेश किया पहला डिजिटल बजट। मरकजी बजट से अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों और मुलाजमीन को हुई मायूसी। तेलंगाना के वज़ीर आला का रद्द-ए-अमल, बजट को करार दिया बेकार। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल्स का आगाज। कोविड गाइडलाइंस पर किया जा रहा सख्ती से अमल। स्टूडेंट्स नजर आए पुरजोश। तेलंगाना में एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स और प्रॉपर्टीज की नई मार्केट वैल्यू। आज से अमलवारी का आगाज। रजिस्ट्रेशन चार्जेस में भी फिर एक मर्तबा किया गया इजाफा।
सीएमओ सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने किया अजला, निर्मल और आदिलाबाद का दौरा। सदरमत बैरेज, कोराटा बैरेज के कामों का किया मुआयना। रच्चागुंडा पुलिस ने ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। एक नाइजीरियन शहरी और 3 मुकामी मुलजिमीन के पास से 9 लाख रुपए मालियाती अशिया जब्त। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।